हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज को जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 मैकेनिज्म। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो SN2 मैकेनिज्म को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जो हमेशा आपसे अपनी औकात पूछते हैं कि आप जीवन में क्या कर लेंगे हमारे बिना। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए, ध्यान से सुनना है। एक अखबार हूं औकात ही क्या मेरी, ध्यान से सुनना। एक अखबार हूं औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। सही है भाई, ज्यादा कुछ औकात नहीं है, एक अखबार जितनी औकात है। बस इतना हो सकता है, उस अखबार से पूरे शहर में क्या लगाई जा सकती है, आग लगाई जा सकती है। सिर्फ इतनी ही हमारी तो औकात है। फिर से रिपीट कर देता हूं, एक अखबार हूं औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए अकेला काफी हूं। सही है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। अकेला व्यक्ति, जब शरीफ व्यक्ति घातक हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 मैकेनिज्म, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो SN2 मैकेनिज्म को इफेक्ट करेंगे। पहला जो फैक्टर है डेट इज कॉल्ड नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। किसका नेचर डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड का नेचर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पीछे जाके आप देख सकते हो, इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था। पहला कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और दूसरा डिपेंड कर रहा था कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किस पे डिपेंड कर रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और दूसरा कौन सा डिपेंड कर रहा था, डेट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो उसमें से पहला लिख के आए डेट इज कॉल्ड नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। कल हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा कहां से अटैक करना पसंद करता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, अज्यूम करना है, ये देखो ध्यान से, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अज्यूम करनी है आपको। किसकी तरह अज्यूम करनी है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की तरह इसको अज्यूम करना है। देखो, चौथा बॉन्ड आप अपनी तरफ से मान सकते हैं, चौथा बॉन्ड आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, दिखा होगा। ये स्ट्रक्चर अज्यूम करनी है। अब देखो, जो न्यूक्लियोफाइल है, चौथा बॉन्ड मान लेता हूं इधर रहा होगा, सही है, इधर चौथा बॉन्ड रहा होगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से अटैक नहीं कर सकता, कहां से अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म में, मेरे पीछे वाले हाथ से हमला करेगा। जैसे लोग जो हैं वो छुरा कहां से घोंपते हैं, पीछे की दिशा से, सही है, विश्वासघात पीछे से ही होगा। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, और हेलोजन के निकलने से पहले क्या करेगा, अटैक। इसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन क्या कर जाती है, रिवर्ट। अब देखो, अगर अल्काइल हैलाइड, ये चारों क्या है, अल्काइल हैलाइड, अगर मैं अल्काइल हैलाइड की ग्रुप की जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा, तो ये जो बल्कि ग्रुप है जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं, इनकी साइज क्या होती हुई चली जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। और साइज बढ़ने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल को जल्दी से रास्ता नहीं देंगे, और जब तक रास्ता नहीं देंगे न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, और जब तक अटैक पॉसिबल नहीं होगा स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से आप कह सकते हो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो धीरे से क्या कर जाएगी, घट जाएगी। क्या कर जाएगी भाई, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि उनकी रिएक्टिविटी क्या हो सकती है, प्रभावित तो हो सकती है। तो देखो, मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर, इन SN2 मैकेनिज्म, इन SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बन, किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, अटैक्स ऑन कार्बन, कहां से, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बैक साइड, सही है, पीछे से हमला करेगा, फ्रॉम बैक साइड, बिफोर द डिपार्चर ऑफ हेलोजन, बिफोर द डिपार्चर ऑफ हेलोजन, हेलोजन के निकलने से पहले जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे क्या करेगा, पीछे से हमला करेगा। अब देखो, जैसे जैसे मैंने कहा कि अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती हुई जाएगी, तो साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को जगह मिलना क्या हो जाएगा, मुश्किल, और मुश्किल हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना ही क्या हो जाएगा, और भी मुश्किल। और जब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं तो रिएक्टिविटी होगी नहीं, रिएक्टिविटी पे प्रभाव हो जाएगा। तो क्या कह सकता हूं, एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, एज द साइज ऑफ, as the size of alkyl group, as the size of alkyl group around, as the size of alkyl group around carbon, या फिर कह सकता हूं स्टीरियो सेंटर, as the size of alkyl group around carbon या स्टीरियो सेंटर increases, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगा, इंक्रीज।
ड्यू टू दिस रीजन स्टीरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ बढ़ेगी, ड्यू टू दिस रीजन स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, और स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या होगा, एंड results in decrease in rate of nucleophilic substitution reaction। सही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, या फिर क्या कह सकता हूं, और रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से मैं क्या कह सकता हूं, धीरे धीरे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का जो रेट है, या फिर कह सकता हूं जो रिएक्टिविटी है, वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगी, घटना शुरू कर देगी। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती हुई नजर आएगी उस स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ, उस कार्बन के चारों तरफ, किसी भी कार्बन के चारों तरफ जब अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ जाती है तो साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अब पीछे से इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भीड़ भाड़ का क्या करना पड़ेगा, सामना। भाई अगर आप बस में घुसना चाहते हो तो मान लेते हो एक वो संभावना जब बस खाली पड़ी, एक वो संभावना जब भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो आप बस में पीछे से जब घुसने की कोशिश करोगे और भीड़ भाड़ ज्यादा है तो भीड़ आपको धक्का मार के क्या निकाल देगी, बाहर की तरफ निकाल देगी। कह सकता हूं जितनी ज्यादा भीड़ होगी, भीड़ उतनी ही ज्यादा आपके साथ धक्का मुक्की करेगी और आपको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, मतलब आपकी रिएक्टिविटी को क्या कर दिया जाएगा, कम। और न्यूक्लियोफाइल हमला भी कहां से करने वाला था, पीछे से। अब जैसे ही पीछे से हमला करने वाला था तो अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ा दी आपने, और साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक जो रेट है, या रेट जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का, वो घट जाएगा, या फिर न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस हैं उसकी सब्सटीट्यूशन की पावर घट जाएगी, या फिर उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या कर जाएगी, घट जाएगी। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं, क्या कहा मैंने कहा जी पहले साधारण एग्जाम्पल से, फिर आपको दूसरे तरीके से। देखो मैंने कहा जी ये कोई ग्रुप है डेट इज कॉल्ड मिथाइल हैलाइड, कह सकता हूं, इतनी चीज क्लियर हुई, सही है। मान लेता हूं कोई मिथाइल हैलाइड रहा होगा, सही है। अब इसको क्या कर दूं मैं, ऐसे लिख दूं CH3, सही है, CH2, ध्यान से देखना है, CHX, ये कौन सा हो गया, प्राइमरी हैलाइड, कह सकता हूं। इसके बाद क्या कर दूं, CH3, एक H को और हटा के क्या कर दूं, CH3, अब H लगा दूं, और ये, तो ये कौन सा हैलाइड हो जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, कह सकता हूं। ध्यान से देखना है, इस एक H को और हटा रहा हूं। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती जा रही है तो भीड़ भाड़ जो है वो धीरे धीरे क्या करती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये कह सकता हूं कौन सा अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, कह सकता हूं। पहला है मिथाइल हैलाइड, डेट इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, या कुछ भी रहा होगा, इसके आधार पे आप आसानी से चीजों को क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ध्यान से देखो इसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो सिर्फ कितना है, एक, डायग्राम से दिखा रहा हूं। इसमें जो अल्काइल ग्रुप हैं वो कितने हैं, दो दो अल्काइल ग्रुप हैं, ऐसे दिखा सकते हो। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है उसकी साइज बढ़ गई, कितने अल्काइल ग्रुप हो गए, तीन तीन अल्काइल ग्रुप हो गए, दिख रहे होंगे। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से हमला करेगा, देखो ध्यान से अज्यूम करना है कि न्यूक्लियोफाइल आया होगा घूम के, कहां से हमला करने के लिए, पीछे से। यहां से भी कहां से पहुंचा होगा, पीछे से। यहां से भी कहां से पहुंचेगा, पीछे से। और यहां से भी न्यूक्लियोफाइल कहां हमला करने पहुंचेगा, पीछे से। देखो ध्यान से, सामने से क्यों नहीं आया, कल भी बताया था, जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, खींचने की वजह से न्यूक्लियोफाइल भी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करके ला रहा है। और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, उस पर भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सामने जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो क्या होगा, रिपल्शन। तो सामने का रास्ता तो इसलिए नहीं ले सकता, पीछे का रास्ता इसलिए ले रहा है क्योंकि पीछे से उसको रिपल्शन कम फील हो रहा है। यहां देखो हाइड्रोजन की साइज क्या है, छोटी, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से घुस सकता है, क्या करवाने के लिए, हमला करवाने के लिए। देखो स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा है, अच्छी खासी जगह खाली मौजूद है अटैक करवाने के लिए। यहां देखो अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ने की वजह से ये रास्ता तो क्या हो गया, ब्लॉक। अब न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, यहां से जा सकता है, यहां से नहीं आ सकता। अब देखो दो दो अल्काइल ग्रुप साइज और भी बड़ी हो गई, अब न्यूक्लियोफाइल सिर्फ इसी रास्ते से जा सकता है। अब तीन तीन हो गई, अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की संभावना और भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि भीड़ भाड़ बढ़ने की वजह से। तो इसका मतलब कह सकता हूं इस दिशा में क्या बढ़ रही है मेरे भाई, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, भीड़ भाड़ बढ़ रही है। और स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से इस दिशा में कह सकता हूं जो रिएक्टिविटी है वो क्या कर रही है, रिएक्टिविटी क्या कर रही है मेरे भाई, डिक्रीज हो रही है। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का रेट
SN2 मैकेनिज्म में इस दिशा में क्या कर रहा है, घट रहा है। रिएक्टिविटी घटने की वजह से कह सकता हूं इस दिशा में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन SN2 मैकेनिज्म क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं पूछूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में जल्दी होगी, तो पहला आंसर होगा मिथाइल क्लोराइड, फिर किसका आंसर होगा प्राइमरी। तो इसका मतलब सबसे पहले जो उत्तर आएगा जिसपे सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले होगी वो मिथाइल क्लोराइड, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर क्या होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर क्या होगा टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो इसके आधार पे कह सकता हूं कि स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका रेट घट जाता है, या रिएक्टिविटी जो है वो क्या कर जाती है भाई, घट जाती है। तो ध्यान रखना है स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, जगह नहीं मिलेगी। भाई बस में भीड़ ज्यादा हो गई तो भीड़ उठाकर आपको बाहर फेंक देगी, जगह नहीं देगी इतनी जल्दी से। तो इसका मतलब कह सकता हूं जो रेट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो भी धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा भाई, घटना शुरू कर देगा। तो ये तो कंसेप्ट था किसका नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे कल डायग्राम करवाया था उसके आधार पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एक्सप्लोर कर लो या सिंपल स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पे एक्सप्लोर कर लो, दोनों ही डायग्राम सही है। एनसीईआरटी या कई किताबें दूसरे तरीके से भी दिखा देती हैं, वो डायग्राम भी सही है। तो अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई दो चीजें थी, एक अल्काइल हैलाइड था, उसका नेचर हमने देख लिया, उसके नेचर में हमने पाया कि अल्काइल ग्रुप की साइज छोटी से छोटी होनी चाहिए, तब जाके सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो SN2 में फास्ट हो सकता है। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कहता है, देखो जी, अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल का व्यवहार कैसा है, कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक। देखो SN2 मैकेनिज्म में किसी भी प्रकार की ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रही। SN1 में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन पे पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज, पूरे पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक व्यक्ति अच्छा खासा क्या है, ताकतवर, प्लस पूरा होने का मतलब अच्छा खासा कंप्लीट चार्ज है। तो कंप्लीट चार्ज अपने साथ किसी कमजोर व्यक्ति को जोड़कर भी क्या करवा सकता है, रिएक्शन। लेकिन SN2 में कोई ट्रांजिशन स्टेट मौजूद है, सिर्फ इंटरमीडिएट मौजूद नहीं है, मतलब कह सकते हो एक प्रकार का नॉन पोलर है। अब इसकी रिएक्शन करवाने के लिए तो आपको एक धासु व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो अच्छा खासा क्या हो, मजबूत हो। तो अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग SN2 मैकेनिज्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स दिस मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो फेवर करता है, ना कि वीक। इस चीज का ध्यान रखना मेरे भाई कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होना चाहिए रे बाबा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए SN2 मैकेनिज्म के अनुसार, सही है। अब क्वेश्चन ये आता है बाबू कि हम पहचानें कैसे कि कब न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग होगा, कब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कब क्या होगी, कम। तो पॉइंट नंबर 2 को ही एक्सप्लोर कर रहा हूं, किसके आधार पे, रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का जायजा लेके आ रहा हूं। मुझे पता चला कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है। अब पता करूं कैसे, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम, तो उसके लिए रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। पहला पॉइंट, भाई दो प्रकार के न्यूक्लियोफाइल आपको देखने को मिलेंगे, एक चार्ज के साथ और एक साधारण न्यूक्लियोफाइल बिना चार्ज के साथ। तो चार्ज का मतलब होता है किसी से छीने गए इलेक्ट्रॉन, भाई नेगेटिव का मतलब हो गया किसी से इलेक्ट्रॉन आपने छीन लिए। अब किसी से धन छीन लोगे तो उसको क्या तो खर्च करने की कोशिश करोगे या कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, खुद के धन को तो सेफ रखोगे, सही है, मेहनत का पैसा है। किसी से छीनी हुई चीजों को क्या करने की कोशिश करोगे, घर से बाहर निकालने की कोशिश करोगे। तो नेगेटिव चार्ज एक प्रकार का ऐसा ही स्पीसीज है, किसी से छीने गए इलेक्ट्रॉन, सही है। लोन पेयर तो खुद की है, बेशक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करो। नेगेटिव का मतलब किसी से छीन लिया, छीनी हुई चीजें जल्दी क्या की जाती है, डोनेट की जाती हैं। तो इसका मतलब कह सकता हूं जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं,
चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल have more nucleophilic strength as compared to न्यूट्रल। सही है, कह सकता हूं चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किसकी बजाय, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बजाय। जैसे आपके सामने उदाहरण पेश कर देता हूं, फॉर एग्जांपल भाई H2O है जल H2O, इसके पास 2 लोन पेयर होती हैं, तो इसका मतलब जिसके पास लोन पेयर हो वो किसका काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। इसका एक H निकाल दो, क्या बन जाए, OH-। ये कैसा है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, और नीचे वाला कैसा है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। अब चार्ज का मतलब है छीने गए इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या मिलेगी मेरे भाई, ज्यादा मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी, ज्यादा। जैसे अमोनिया मान लो, इसके पास लोन पेयर है और इसका भाई एक H हटा दो, अमाइडाइन बना दो, तो इसका मतलब कह सकता हूँ चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से या नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा भी तो हो सकता है चार्ज के सामने क्या जाए, चार्ज, तो देखो चार्ज की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ न्यूट्रल से तो ज्यादा है, पहला कंसेप्ट तो क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। चार्ज का आ गया, तो चार्ज का कंसेप्ट क्या कहता है, जितना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा छीनोगे उतना ही ज्यादा दोगे। ऐसा ही है ना भाई, जितनी ज्यादा चोरी करोगे उतनी ही जल्दी धन को बाहर खिसकाने की कोशिश करोगे, कम लूटा हुआ है तो धीरे धीरे निकलेगा। मान लो करोड़ों की संपत्ति का चूना लगा दिया तुमने किसी को, तो रातों रात उस चूने को क्या करोगे, बाहर निकालने की कोशिश करोगे, ब्लैक मनी जो है उसको व्हाइट करने की कोशिश करोगे। तो ये भी क्या कहता है, जितना ज्यादा चार्ज, मोर इज द चार्ज डेंसिटी। सही है, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, मोर इज द चार्ज डेंसिटी ऑन, मोर इज द चार्ज डेंसिटी, मोर इज द चार्ज डेंसिटी ऑन ए गिवन न्यूक्लियोफाइल, मोर इज द चार्ज डेंसिटी ऑन ए गिवन न्यूक्लियोफाइल, मोर विल बी इट्स न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगी। जैसे मैं आपके सामने पेश कर देता हूं कुछ एक एग्जांपल, ध्यान से देखना है। देखो क्या कह सकता हूं, सबसे पहले आपने पढ़ा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाले कंसेप्ट। मान लेता हूं एक फ्लोराइड आयन है, एक ऑक्साइड आयन है और एक नाइट्राइड आयन है। मैं कहूं कि तीनों में से किसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो देखो मोर विल बी द चार्ज डेंसिटी, मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी मेरे भाई, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगी। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी मेरे भाई, ज्यादा होगी। इस चीज को पहचानने का मेरे भाई, सही है, पहचान लोगे तो जितनी ज्यादा चार्ज होगा, या मान लो ऐसा कंपैरिजन आ जाए, OH रहा होगा और एक इसका H हटा के मान लो O2 माइनस, पूछे किसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगी। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो चार्ज और न्यूट्रल में चलेगी किसकी, चार्ज न्यूक्लियोफाइल की। दूसरा पॉइंट, जितना ज्यादा चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइलिक जो स्ट्रेंथ है उतनी ही ज्यादा क्या करती हुई चली जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। सही है, मजा आया, देख लो, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कंसेप्ट के अंदर। सही है भाई, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे भाई अपने आप को भी, और आपको भी एक अच्छा कंटेंट देने की पूरा प्रयास रहेगा। सही है, चीज़ें चलती हैं नहीं चलती कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत जारी रहेगी कंटेंट के ऊपर। कमियां हैं वो सुधार लेंगे। सही है, बड़े बड़े अध्यापक देश में मौजूद हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी उनका कोई कमेंट आएगा तो सीखने की पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि सभी अध्यापक भी एक जैसे नहीं होते भाई, ये भी बता देता हूँ। मदद करना बहुत कम लोगों की फितरत में होता है, क्योंकि उनको तकलीफ हो जाती है कहीं आगे ना निकल जाए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये चीज़ बता देता हूँ। सभी अध्यापकों में भी ये कहानियाँ नहीं है, कुछ एक अपने से नीचे ही रखना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो ध्यान से सुनना है।
कई बार लोग क्या हैं, उम्र के आधार पे हमें जज करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से 4 लाइनें उन लोगों के लिए कि उनकी फितरत का भी मुझे पता है कि उम्र के आधार पे मुझे जज ना करो, क्योंकि ध्यान से सुनना है, आपकी फितरतें हमें पता है। किसके हाथ में प्याली है, किसके मुंह में बोटी। बोटी होती है ना, हड्डी मांस वाली जो बोटी होती है, वो वाले लोग हैं आजकल। सुनो, किसके हाथ में प्याली है, किसके मुंह में बोटी, बहुत कुछ जानता हूं मैं, बस मेरी उम्र छोटी है। सही है, इस चीज का ध्यान रखना भाई। उम्र में बेशक छोटे हों, लेकिन बहुत कुछ आपके बारे में जानते हैं। किसके हाथ में प्याली है, किसके मुंह में बोटी, बहुत कुछ जानता हूं मैं, बस मेरी उम्र है छोटी। सही है, पहचान लोगे, कर लोगे। चलें आगे, सुन लो फिर। किसके हाथ में प्याली, किसके हाथ में बोटी, बहुत कुछ जानता हूं मैं, बस मेरी उम्र छोटी है। सही, क्या बात है, क्या शायरी है भाई साहब। उम्र ही छोटी है, वरना हमें भी पता है किसके मुंह में, हाथ में प्याली, मुंह में बोटी। सही है, समय आने पे बता दी जाएगी कि बोटी किसके हाथ में है और प्याली किसके हाथ में। देखो, सही है। तीसरा पॉइंट आता है, मोर इज द, ध्यान से देखने का, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव, more is the electronegative, more is the electronegative atom of nucleophilic site, more is the electronegative या negative atom of nucleophilic site, more is the electronegative atom, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा किसी भी न्यूक्लियोफिलिक साइट का, more is the electronegative atom of nucleophilic site, less will be its न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिक साइट वो होती है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सामने वाले को देने के लिए, जैसे जैसे किसी न्यूक्लियोफिलिक साइट के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्या बढ़ा देता हूं मैं, ताकत बढ़ा देता हूं। भाई कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट है, वहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही मैंने कंसिडर करवा लिया एज ए न्यूक्लियोफिलिक साइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन किसी को देना पसंद नहीं करते। मतलब अगर आपने जिस एटम से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास जाने वाले थे, उसकी जगह आपने कोई ऐसा एटम लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट नहीं करेगा। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी न्यूक्लियोफिलिक साइट की, किसी न्यूक्लियोफिलिक साइट पे जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन देने की संभावना उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक जुगाड़ सिखा देता हूं, यहां से जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो डिपेंड करती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जैसे जैसे किसी एटम की या न्यूक्लियोफिलिक साइट की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देंगे, तो उस न्यूक्लियोफिलिक साइट से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उतने ही कम निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे भाई, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना मेरे भाई, पहचान लोगे। जैसे देखो ध्यान से, मान लेता हूं अमोनिया, सही है, HF। देखो अब मैं पूछूं किसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम, तो देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो कह सकता हूं यहां इस दिशा में जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो घट रही है। क्यों, देखो यहां जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है इस क्वेश्चन में, यहां न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग 3 के आसपास होती है।
यहां पे न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन है इसमें? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की लोन पेयर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.5 के आसपास। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो कौन है? फ्लोरीन की लोन पेयर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 4। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। फ्लोरीन की जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो आपको फ्री दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आसानी से डोनेट कर देगा, आसानी से डोनेट नहीं होने देगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ताकत क्या है? ज्यादा, तो अपनी लोन पेयर को पकड़ कर रखेगा। और जब किसी चीज को पकड़ के रखोगे तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? जल्दी से इलेक्ट्रॉन दिए जाए। अब आपने अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, पकड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन देने में क्या होगी? देरी होगी, तो स्ट्रेंथ अपने आप न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी? घट जाएगी, कह सकता हूं। दूसरा, मान लेता हूं चार्जेस वाला क्वेश्चन आ जाए, सेम सेम चार्जेस हो जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको पता होगा, आपने पीरियडिक टेबल पढ़ी होगी, नीचे की तरफ क्या करती है? साइज इंक्रीज होती है, दिख रहा होगा डाउन द ग्रुप क्या चल रहा है? साइज इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है? डिक्रीजेस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई तो कह सकता हूं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। पेपर में पूछ सकता है इनमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो आंसर होगा आयोडाइड जो आयन है वो एक अच्छा खासा क्या है रे बाबू? एक न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा खासा एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल। साइज बढ़ी, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, क्योंकि साइज का संबंध इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इनवर्सली है। तो साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज बढ़ी, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी रे बाबू। सही है, पहचान लोगे? यहां तक कोई लोचा नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट, अल्काइल ग्रुप की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तब क्या ख्याल है? बल्कियर इज द साइज, बल्कियर बल्कियर द अल्काइल ग्रुप साइज, bulkier the alkyl group size, less will be its nucleophilic strength। कह सकता हूं भाई, बल्कियर द अल्काइल ग्रुप साइज मतलब जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप को भारी करते हुए चले जाओगे वैसे वैसे उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घटती हुई चली जाएगी। ये ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे CH3O नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक साइट की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल, ये H हुआ करता था, H को निकाल दिया, नेगेटिव। देखो क्यों? CH3, इसका एक H हटा देता हूं, एक CH3 ग्रुप जोड़ देता हूं, O नेगेटिव। अब इसका एक H हटा देता हूं, एक CH3 ग्रुप जोड़ देता हूं। अब इसका एक H हटा देता हूं। एग्जाम्पल ऐसे सीख सकते हो आप, किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर ड्रॉ कर लो। अब देखो, कह सकता हूं जैसे जैसे इस दिशा के अंदर, इस दिशा में क्या कह सकता हूं? साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है? इस दिशा में अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ रही है। और अल्काइल ग्रुप की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घटेगी। देखो कंसेप्ट कैसे, CH3 ग्रुप पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सही है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अल्काइल जो ग्रुप है, यहां कौन से इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? प्लस आई से। आपने फिजिक्स में पढ़ा है जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही उसकी क्या होगी? कम स्टेबिलिटी। यहां अल्काइल ग्रुप कह सकता हूं एक है, यहां ये अल्काइल ग्रुप है, सही है। यहाँ दो दो, यहाँ तीन तीन अल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा पहुंचेगा? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे लगातार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती 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 चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। और चार्ज जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा वो उस चार्ज को संभाल नहीं पाएगा, और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी? कम। अब चार्ज हमला करने के लिए भाई, किसी के ऊपर हमला करने वाले हो, एक तो होश में हमला करो,
एक बेवड़ा बनकर जाओ, तो कौन से में हमला जबरदस्त होगा? जब होश में गए हो। सही है, बिना दारू के पिए हुए गए हो तो किसी को हमला पीटना आसान हो जाता है, और मान लो तुम ऐसे बेवड़े की तरह से चलते चलते गए तो तुम्हें ही सामने वाला पीट देगा। तो अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इतनी ज्यादा बढ़ा देता है लगातार इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कि उसका चार्ज मैक्सिमम हो जाता है। ऑक्सीजन जो है छोटा होता है साइज के अंदर, वो इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को संभाल नहीं पाता। सही है भाई, किसी को मान लो छोटे बच्चे की बात कर लेते हैं, उसको 10 रुपए चाहिए। अब अचानक से तुमने उसको 100 दे दिए तो वो 10 बार सोचेगा कहाँ 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 इसको मैं क्या करूंगा खर्च। इस चक्कर में क्या तो वो गायब कर देगा। सही है, या फिर कहीं इधर उधर रखकर क्या कर जाएगा, भूल जाएगा। तो किसको जब किसी व्यक्ति को छोटी सी बजाय बड़ी जिम्मेवारी दे देते हो तो हड़बड़ा जाता है इससे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन की साइज छोटी है, ऑक्सीजन पे चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी अचानक से घट जाएगी। सही है, तो इसका मतलब जब भी किसी को पीटना हो तो होश और हवज में पीटा जाता है, ना कि किसमें ऐसे ही ऐसे ऐसे घूम घूम के कि बेवड़े होके गए हो। बेवड़ा होने का मतलब क्या हो गया, चार्ज तुम पहले ही बढ़ा के चले गए, अब तुम्हें कोई थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ मारते ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सही है, गिर जाएगी सारी स्टेबिलिटी उधर ही। तो अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ है वो केमिस्ट्री में हमेशा क्या कर जाती है, घट जाती है। पांचवा पांचवा पॉइंट होता है रेजोनेंस पे। रेजोनेंस जो इफेक्ट है वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। रेजोनेंस इफेक्ट डिक्रीजेस resonance effect decreases the न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। रेजोनेंस जो है वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। समझने का कैसे, रेजोनेंस किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, देखो ध्यान से। मैं कहूं कि ये कोई ग्रुप मौजूद है, सही, ध्यान से देखना है, सही, मान लेता हूं। इस चीज को मानने में क्या जा रहा है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। सही है, देखो यहां कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, यहां क्या हो रही है, रेजोनेंस। इसको इधर दिखा देता हूं, इसमें क्या हो रही है, रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से देखो, रेजोनेंस होने की वजह से चार्ज फैलता है। क्या फैलता है, चार्ज। सही है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी चार्ज फैलता हुआ चला जाएगा, और फैलने की वजह से चीजें धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। भाई आपके पास 10 रुपए थे, आपने सभी को फैला दिया, 5 लोगों को दे दिए, तो अब 2-2 रुपए हो गए, मतलब चार्ज क्या कर गया, फैल गया। चार्ज फैलने की वजह से चार्ज तो हो गया कम, स्टेबिलिटी कर गई, बढ़ गई। रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से, रेजोनेंस प्रभाव होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी समय बहुत ज्यादा थी, अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में आ गई, कंजुगेशन के अंदर। उसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर भी शेयर करवा लिए और इसके साथ भी शेयर करवा लिए। रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से उस न्यूक्लियोफिलिक साइट की जो बात है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने की वजह से भाई सारा काम किसकी वजह से हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ की वजह से, चार्ज की वजह से। अब जो चीज लेने आए थे वो चीज आपके पास है ही नहीं, लेने आए थे क्या, चार्ज। आपके पास ऑलरेडी रेजोनेंस की वजह से चार्ज क्या हो चुका, कम। तो ये न्यूक्लियोफाइल का तरह बिहेव तो कर सकता है, लेकिन जस्ट लाइक ए वीक न्यूक्लियोफाइल। तो रेजोनेंस या कंजुगेशन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को घटा देती है। इसको चेक करो, यहां भी इसके साथ क्या चल रही होगी, रेजोनेंस। और रेजोनेंस होने की वजह से मैं कह सकता हूं जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो मेरे भाई क्या कर जाएगी, घट जाएगी। इस चीज का क्या रखना ध्यान, अगर ऐसी रेजोनेंस हुई होगी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि ये लोन पेयर पहले सिंपल थी, इसमें क्या है, सिंपल, कोई रेजोनेंस नहीं है। जैसे ही रेजोनेंस हुई ये लोन पेयर जो फ्री थी वो क्या हो गई, कंज्यूम हो गई रेजोनेंस में, मतलब नाइट्रोजन की लोन पेयर का इस्तेमाल हो गया रेजोनेंस में, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह तो काम कर सकता है, लेकिन पहले जब वो फ्री हुआ करता था उसमें ज्यादा काम कर पा रहा था। ये बिना शादीशुदा था, ये शादीशुदा, कंजुगेशन हो गई, कंजुगेशन से एफिशिएंसी घट जाती है। पहचान लोगे, हाँ बाबा, सही है। ध्यान से सुनने का, फिर एक शायरी सुना देता हूं, सही है, सुनो ध्यान से, बड़ी मोटिवेशनल लाइनें हैं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, ध्यान से सुनना है, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं।
अपने ही हाथों से रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब तपकर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ये 4 लाइनें उन्हीं लोगों के लिए जो हमसे अथक प्रेम करते हैं। अब जैसी जैसी भट्टी में आप डालोगे, वैसी वैसी भट्टी में मेहनत करेंगे, तपेंगे, सोना बनेंगे, डरेंगे नहीं। कब तक रोकोगे मेरे भाई? डरने वाले जमाने जा चुके हैं, आपसे डरने की अब कोई आवश्यकता है नहीं। आप अपना कर्म करें, अगर आपका कर्म अच्छा है, परम पिता परमेश्वर आपके साथ है, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप चाहे साजिशें करें या क्या करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा मानना तो ये है, आपकी कामयाबी का मजा तब है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं, या फिर अपने नाम को इतना बड़ा बना लो कि लोग आपके नाम को खराब करने के लिए खेल नहीं, साजिशें करना शुरू कर दें। तब तो आपकी कामयाबी ही कामयाबी है, वरना कामयाबी तो क्या ही। जब आपकी कामयाबी के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको इतना बड़ा व्यक्तित्व करना है अपना, इतना व्यक्तित्व बढ़ा लो मेहनत कर करके कि लोग आपको रोकने के लिए खेल नहीं, साजिशें करना शुरू करें। सही है? क्या करना? साजिशें। आपको रोकने के लिए साजिशों की आवश्यकता पड़ने जिस दिन लग जाए, मान के चलिए आप जीवन में अच्छे खासे सफल व्यक्ति बन चुके हैं। चलते हैं भाई छठे पॉइंट पे। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट है और उसके पास एटम है, और एटम के पास क्या है? लोन पेयर। तो जितनी ज़्यादा किसी न्यूक्लियोफाइलिक सिस्टम के पास या एटम के पास जितनी ज़्यादा लोन पेयर होंगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो लोन पेयर फालतू के इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ाओगी किसी न्यूक्लियोफिलिक साइट पे, उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी क्या करती हुई चली जाएगी? इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो अगला पॉइंट यही है, क्या? इफ nucleophilic nucleophilic site atom contain more number of lone pair। सही है? if nucleophilic site atom contain more number of lone pair, then it will increase its nucleophilic strength। जैसे जैसे किसी न्यूक्लियोफिलिक साइट के ऊपर आप लोन पेयर की संख्या बढ़ाते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी क्या करती हुई चली जाएगी? बढ़ती हुई चली जाएगी। H2O देखो, HOH, H2O2, ऐसे जैसे जैसे किसी न्यूक्लियोफिलिक साइट के ऊपर किसी जो एटम, यहां ये किसके काम करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक साइट का। जैसे जैसे जो एटम है, वो जो भी एटम है जो न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम कर सकता है, उस एटम के ऊपर जैसे जैसे आप लोन पेयर की संख्या बढ़ाओगे, अगर कोई एटम है जो न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम कर सकता है, अगर उस एटम के ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या आपने बढ़ा दी, तो बढ़ाने की वजह से उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है, H2O2। ऐसे ही क्या कह सकता हूं, अगला है NH2 या NH3। इसका एक H हटा दूं और NH2 बना दूं, तो न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन है यहाँ? नाइट्रोजन। अब देखो, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक साइट नाइट्रोजन थी, लोन पेयर की संख्या 1। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक साइट नाइट्रोजन है, उसी एटम के ऊपर मैंने नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या बढ़ा दी। NH2 को केमिस्ट्री में कहा जाता है हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे किसी एटम के ऊपर अगर आप लोन पेयर की संख्या बढ़ा देते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह बिहेव कर सकता है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। तो किसी न्यूक्लियोफिलिक साइट के ऊपर लोन पेयर की संख्या बढ़ाने की वजह से जो भी एटम न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम कर सकता है, अगर उस एटम के ऊपर आपने लोन पेयर की संख्या बढ़ा दी, तो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। कह सकता हूं, जो एटम न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम कर सकता है, अगर उस एटम के ऊपर आपने लोन पेयर की संख्या बढ़ा दी, तो आप कह सकते हो
कि उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। 7वां पॉइंट, ऐसा भी तो हो सकता है कंपैरिजन पीरियडिक टेबल में करवा ले, तो ध्यान से आपको ट्रिक दे रहा हूं। इन पीरियडिक टेबल, ध्यान से सुनना है, इन पीरियडिक टेबल from left to right, in periodic table from left to right, nucleophilic strength increases या decreases, क्या होगा, increase होगा। in periodic table from left to right, nucleophilic strength increases due to decrease न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घटेगी भाई, माफी चाहूंगा। इन पीरियडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं, कंसेप्ट ध्यान रखना ये वाला, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज तो कर गया, घट गया। लेफ्ट टू राइट में साइज तो क्या कर गया, घट गया। साइज घटने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर गई, बढ़ गई। और न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगी, घट जाएगी। ध्यान रखना। अरे बाबा कह सकता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ है वो मेरे भाई क्या कर जाएगी रे बाबू, घट जाएगी। कैसे, जैसे जैसे देखो इधर दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, एक एक एच निकाल दो इनके, CH3 माइनस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैं पूछूं किसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो देखो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट। साइज क्या होती है, डिक्रीज। साइज घटने की वजह से फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये तो पता ही होगा। साइज घटने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से अभी अभी सिखाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का संबंध न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ से क्या होता है, इनवर्स होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, घट जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाती है, घट जाती है। तो ये सबसे कमजोर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, सबसे कमजोर न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है फ्लोराइड आयन, क्योंकि फ्लोराइड जो आयन होती है उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी क्या होती है, कम होती है। तो लेफ्ट टू राइट चलने की वजह से साइज घटी, साइज घटने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से ये रहा संबंध, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, घट जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने का रे बाबा। अगला इसी में लिख दूं, सही है, इधर ही देख लो। इन पीरियडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 8वां पॉइंट यहीं दिखा देता हूं, कौन लिखेगा भाई, कष्ट कर लो थोड़ा सा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने की बजाय क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, और साइज बढ़ने की वजह से, एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है, देखो ध्यान से भाई, टॉप टू बॉटम चले, टॉप टू बॉटम चलने की वजह से, टॉप टू बॉटम इधर दिखा रहा हूं, टॉप टू बॉटम चले ऊपर से नीचे, तो साइज क्या कर गया, इंक्रीज। साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, घट गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कर गई, बढ़ गई। अभी अभी दिखाया था आपको, टॉप टू बॉटम देखो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन, एग्जाम्पल देख लो। सही है, पीरियडिक टेबल में क्या कह सकता हूँ, डाउन द ग्रुप चल रहा हूँ, फ्लोरीन, ऊपर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई
तो अब वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज। सही है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज। भाई जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया। कम होने का मतलब अब इलेक्ट्रॉन को मौका मिल गया किसी दूसरे को देने का। अब जल्दी से वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट। तो डाउन द ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घटती है। सही है, क्लियर हो गया। ठीक है, ये दो फैक्टर थे फिलहाल, दो फैक्टर बचे हुए अगले सेक्शन में लेके आएंगे। एक साथ खोज पूछ नहीं करेंगे, इतना लंबा सेक्शन देखोगे भी नहीं फिर आप। सही है, कुछ एक कहेंगे जी इतना ही याद करके आते हो, भाई कुछ भी लगा लो, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। ध्यान से सुनना है, ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें छोड़ा, सही है, किसी भी कारणवश से, या फिर हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये 4 लाइनें उनके लिए। सही है, देखने वाले तुम्हें तो होंगे लाखों में, ध्यान से सुनना है, बड़ी गहरी दिल की बात है। देखने वाले तुम्हें तो होंगे लाखों में, मेरे जैसा प्यार होगा किसकी आंखों में, चाहे जितनी कोशिश कर लो किसी और की हो ना पाओगी, क्या चीज गवा दी है तुमने, ये सोचकर सो ना पाओगी। सही है भाई, आपने क्या चीज गवाई, ये सोचकर आप कभी सो नहीं पाएंगे चैन की नींद। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, देखने वाले तुम्हें तो होंगे लाखों में, मेरे जैसा प्यार होगा किसकी आंखों में, चाहे जितनी कोशिश कर लो किसी और की हो ना पाओगी, क्या चीज गवा दी है तुमने, ये सोचकर सो ना पाओगी। सही है, कर लोगे, दिल पे नहीं लेने का, एंजॉय द शायरी। ऐसा ना सोचना कि दिल टूटी हुई शायरी सुना रहा हूं। सही है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए इनके साथ एंजॉय द पार्टी। माता पिता का ध्यान रखें, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत एंड एंजॉय द पार्टी। सही है।